हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी अड्डा। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीटेक के अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के प्रश्न आपको यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के मिलने वाले हैं। सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप पूरा जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका मनोवैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन का, बी ब्रोमीन का, सी आयोडीन का, डी लोहा का। तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा सी आयोडीन। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1982 में, बी 1972 में, सी 1981 में, डी 1973 में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी 1973 में। टाइगर की कम होती संख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? ए दूध, आम, गाजर में, बी अंडा, मटर, मछली में, सी सोयाबीन, चना या फिर मक्का में, डी सेब, दही, मांस में। तो सबसे अधिक प्रोटीन होती है वो कौन से में प्रोटीन सबसे अधिक होती है, वो ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशक्योर नामक रोग हो जाता है, जिसे कि सोका रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी ए सूर्य से दूरी पर, बी त्रिज्या पर, सी घनत्व पर, डी पृष्ठीय ताप पर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी पृष्ठीय ताप पर। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के महत्व के कारण हैं ए ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइलैंड, सी ग्रीन हाउस, डी ग्रीन सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड को हरा सोना भी कहते हैं। ग्रीन गोल्ड वनों के महत्व का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ए जीवाणु व कवक, बी मृदा व जल, सी पशु, डी पक्षी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए जीवाणु व कवक। जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ए उत्तर भारत का, बी केरल का, सी आंध्र प्रदेश का, डी तमिलनाडु का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए उत्तर भारत का। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? ए चावल, बी चना, सी मूंगफली, डी कपास। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी चना। अक्टूबर व नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलें में मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर तथा आलू आदि प्रमुख फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
पोलियो का कारण है ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी कीट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी विषाणु। पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्र में क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे कि मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ए नीले रंग में, बी पीले रंग में, सी लाल रंग में या फिर डी हरे रंग में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी लाल रंग में। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है और नीले में लाल से कुछ कम तथा हरे और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भिंडी में पाया जाता है ए फास्फोरस, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी ये सभी। भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है ए नींबू का, बी अमरूद का, सी आम का, डी पपीते का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी आम का। भारत में फसलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है और उत्तर भारत में एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश से, बी झारखंड से, सी छत्तीसगढ़ से, डी उत्तराखंड से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी उत्तराखंड से। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई। वृक्ष को काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जैविक घटक है ए पादप, बी मृदा, सी वायु, डी जल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए पादप। पादप जैविक घटक है क्योंकि इसमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है और जल, वायु, मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ए यूरिया, बी पोटाश, सी फॉस्फेट, डी कंपोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी कंपोस्ट। खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? ए ऑक्सीजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी नाइट्रोजन। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभमंडल कहते हैं। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल एवं उसके ऊपर के भाग को आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का सांद्रण सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है जो कि 78% है, ऑक्सीजन का 20% है और हाइड्रोजन का 0.001% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स
सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्ल वर्षा के लिए वृहद प्रदूषक है। जल से संयोग कर यह गैस नाइट्रेट अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल बनती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 4 से कम 4.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCTE का उद्देश्य है शिक्षालय खोलना, B शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, C शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, D शिक्षालयों को अनुदान देना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। NCTE का मुख्य उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? A 2 अक्टूबर को, B 1 जुलाई को, C 10 अगस्त को, D 1 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B 1 जुलाई को। वन संरक्षण उद्देश्य से 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जनित रोग है। A अतिसार, B छोटी माता, C रक्तस्राव, D मस्तिष्क ज्वर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स A अतिसार। जल जनित रोग का तात्पर्य जल से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि छोटी माता विषाणु वायरस, रक्त अल्पता, लोहे की कमी से तथा मस्तिष्क रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण का कारण है A कीटनाशक, B सीवेज, C धुआं, D ध्वनि विस्तारक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स C धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती हैं। ये गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? A मनी प्लांट से, C सिलिकोना प्लांट से, C यूकेलिप्टस से, D अकोनाइट प्लांट से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B सिलिकोना प्लांट के छाल से कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है। कुनाइन का दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तने चौड़े होते हैं, तने का घेरा 7 मीटर तक भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। A भूमि से, B हवा से, C जल से, D कोयला से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स C 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है जल से। पृथ्वी का जल महासागरों एवं पृथ्वी का 71% जल महासागरों एवं जल द्वारा 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। A नगरीकरण, B औद्योगिकरण, C विश्व के तापमान में वृद्धि, D अम्ल वर्षा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स A नगरीकरण। जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है, क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ साथ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? A कपास, B जट्रोफा, C गन्ना, D आलू। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स B जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की हुई फसल है। यह भारत
अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीज से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल का पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद इकबाल, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं चटर्जी भी लिखा मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है तो भी राइट है, अगर बंकिम चंद्र चटर्जी है तो भी राइट है। यह भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ए पिलानी, बी जयपुर, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया। इससे प्रदूषित रहित ऊर्जा का साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ए गहराई, बी ध्वनि, सी तापमान, डी वायुदाब। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक था। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक सेशन बनाने में मुझे कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, जिससे आपको और आगे यूपी टेट के PYQs की सीरीज हम लाते रहें। तो सेशन को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और सेशन को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।